तो हमें दो डिफरेंस निकालने पड़ेंगे। देखिए हमने एक डिफरेंस तो निकाल लिया a2 माइनस a1 करके। इसके बाद सेकंड जो डिफरेंस है ये भी d है। अब जो हम सेकंड डिफरेंस निकालेंगे वो हमारा 2 आना चाहिए। अगर वो डिफरेंस 2 आ गया तो हमारी जो AP क्या है, ये सीरीज़ AP में है, नहीं तो AP नहीं बन रही, हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बन रही है। तो इसीलिए हम देखेंगे अब क्या करेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे, मतलब कि थर्ड जो है उसमें से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। तो लिख लो A3 माइनस A2। A3 कितना है 8 माइनस A2 कितना है 4 इज इक्वल टू कितना आया 4। तो इस टाइम हमारे पास 4 आ गया, पहले हमारे पास 2 आ रहा था, तो डिफरेंस ही हमारा मैच नहीं हो रहा, इसलिए ये AP नहीं बन रही। इसलिए हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे कि हम कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हो। जैसे कि इसका एक सेकंड पार्ट कर लेते हैं और इसका हम कर लेते हैं एक फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। सेकंड और फिफ्थ पार्ट करते हैं एक बार। इसका सेकंड पार्ट जो है फोर्थ का वो है हमारे पास 2 5/7 सॉरी 5/2 3 और 7/2। ये हमें बताना है कि AP में है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही डिफरेंस निकालेंगे। डी क्या होता है A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3, मतलब कि आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या माइनस करते हैं। तो A2 माइनस A1 किया हमने सबसे पहले। A2 कितना है 5/2, इसमें से कितना माइनस किया 2, कितना आया 5/2 माइनस, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 4 आ जाएगा, तो कितना आएगा 1/2। हमारा डिफरेंस कितना आया 2, 1/2 आया। अब सेम प्रोसीजर करेंगे हम, A3 में से क्या माइनस करेंगे A2। अब A3 हमारा कितना है, ये वाला A3 है, तो 3 में से हम कितना माइनस करेंगे 5/2। थर्ड जो हमारी संख्या है, थर्ड टर्म है, उसमें से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। तो इनका एलसीएम लिया 2 आया, कितना आया 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 आया। अब एक बार और हम देख लेते हैं निकाल कर। A4 जो हमारे पास है, फोर्थ जो हमारे पास संख्या है, उसको हम माइनस कर देंगे, उसमें से किस क्या माइनस कर देंगे A3। तो हमारे पास फोर्थ जो है वो है 7/2, इसमें से क्या माइनस करेंगे 3। जब 7/2 में से 3 माइनस करना है तो 3 के बीच नीचे क्या लगा लेंगे 1, ऊपर भी यहाँ भी 1 था, तो 1 लगाएंगे तब क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे 2, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2। तो हमने देख लिया हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें हर बार सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस आपका हर बार सेम आए तो आपकी AP क्या है, सीरीज प्रॉपर है, सही है, नहीं तो नहीं है, जैसे हमने ऊपर देखा था। तो अगर ये हमारी AP बन रही है तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि D बताना है, तो D हमने बता दिया 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, तो D हमारा कितना है 1/2। अब इसके बाद हमने आगे वाली कौन सी टर्म लिखनी है, हमने आगे वाली टर्म लिखनी है, 3 और टर्म लिखनी है। उसके लिए हमें डिफरेंस और फर्स्ट टर्म चाहिए। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है और डिफरेंस हमने निकाला है 1/2। तो हमको पता है कि हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म हमें दे रखी है। अब हमें फिफ्थ, एक तो हमें फिफ्थ टर्म चाहिए, सिक्स्थ चाहिए और सेवन्थ चाहिए, क्योंकि हमें 3 टर्म निकालनी है आगे वाली और ना, तो इसलिए फिफ्थ टर्म निकालेंगे सबसे पहले। फिफ्थ टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, आपको बताया एक कम करके लिखना है A+4D, ये हमारी फिफ्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म हमारी होगी A+5D। इसके बाद सेवन्थ टर्म हमारी हो जाएगी A+6D। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू हमारे पास 2 है, A की वैल्यू 2 है, प्लस में 4D, D की वैल्यू कितनी है 1/2। ऐसे ही सेम हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 + 5 × 1/2। अब यहाँ पे लिखेंगे ऐसे ही A की वैल्यू 2 + 6, D की वैल्यू 1/2। अब यहाँ पर
जब सॉल्व करेंगे इसको 2 आएगा, 2 + 2 4 आया। ऐसे ही जब इसको सॉल्व करेंगे 5/2 + 2 मतलब कि 2 + 5/2, इसके बाद 2 प्लस ये इसके कट हुआ 3 आया, 2 + 3, यहाँ पर कितना आया 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 9/2। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे 5, तो हमारी जो फिफ्थ टर्म है वो 4 आ गई हमारी, 6th टर्म आ गई 9/2 और 7th टर्म आ गई 5। इसी तरह हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल ली अभी, 5th 6th और 7th। तो आप चाहो तो नेक्स्ट टर्म भी निकाल सकते हो, आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट सम एक और करेंगे, या एक सेकंड देखते हैं और कोई और डिफिकल्ट सम आपको हो। एक इसका 12th सम और करेंगे हम, √2, √8 और √18 वाला। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम करते हैं इसका 5th सम। पहले हम 5th सम करते हैं, फिर उसके बाद एक लास्ट सम हम और करेंगे 12th सम। तो 4th पार्ट का 5th सम क्या है, 3 + √2 और 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, ऐसे ही चल रही है। अब यहाँ से आप सिंपली देखो तो आपको वैसे पता लग रहा होगा कि हर बार √2 ऐड हो रहा है, इसमें √2 नहीं था, √2 ऐड हो गया। यहाँ पर एक √2 और ऐड हुआ तो 2 √2 हो गया, फिर एक √2 और ऐड हुआ तो 3 √2 हो गया। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले डी निकालते हैं। डी आपको पता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो 3 + √2 में से माइनस किया हमने 3, कितना आया, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास आया √2। यहाँ पर डिफरेंस √2 आ रहा है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं √2 ही आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो हमारी ये AP बन जाएगी। तो देखिए अब करेंगे थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस। थर्ड टर्म हमारे पास 3 + 2 √2 है। अब इसमें से क्या माइनस करना है, सेकंड टर्म। जब भी 2 टर्म आ जाए तो ब्रैकेट लगा लेते हैं हम, 3 + √2। अब इसमें से माइनस करना है इक्वल टू, अब इनको सॉल्व करना है। 3 + 2 √2 तो सेम रहेगा, माइनस क्या करना है, अब ये माइनस का साइन इसके साइन चेंज कर देगा ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं के। तो 3 प्लस का था तो इसलिए माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का √2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 √2 में से एक √2, ये 1 √2 है, 1 लगा नहीं हुआ, साथ में होता है हमेशा। तो 2 √2 में से √2 माइनस करेंगे, कितना आएगा √2, तो √2 आया। डिफरेंस यहाँ पर भी √2, यहाँ पर भी √2। अब आगे एक बार और निकाल के देखना तो देख सकते हो, वहाँ पर भी आपका √2 आएगा। इसीलिए ये क्या है, इट इज़ एन, ये AP है हमारी एक। अगर ये AP है तो हमें इसकी 3 और टर्म्स लिखनी है। तो आपको D पता है, A आपको पता है 3, D आपको पता है √2। तो आपको A पता है और D पता है, आप वैल्यूज निकाल सकते हो। तो हम निकालेंगे, कौन कौन सी टर्म दे रखी है हमें, 1 2 3 4 दे रखी है हमें, फिफ्थ, वही फिफ्थ, 6th और 7th टर्म चाहिए। तो फिफ्थ टर्म हमारी क्या होगी, A + 4D, वही सेम। तो A + 5D हमारी होगी 6th टर्म, और जो A + 6D होगी वो होगी हमारी 7th टर्म। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A और D की वैल्यू पुट करेंगे और हमारी क्या आती जाएगी, हमारे पास सीरीज आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले A पुट कर रहे हैं हम, तो A की वैल्यू पुट करी हमने फिफ्थ टर्म में 3 + 4 लिखेंगे और साथ में ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, D की वैल्यू कितनी है, √2। ऐसे ही 3 पुट करेंगे, 5 ब्रैकेट में √2, यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम इसमें। अब इसमें पुट करेंगे तो A की वैल्यू 3, 6 और D की वैल्यू फिर √2। अब देखो क्या आया, 3 + 4 √2, ये हमारी फिफ्थ टर्म है। इसके बाद फिर क्या आया, 3 + 5 √2, ये हमारी क्या है, 7th टर्म। और सॉरी ये फिफ्थ टर्म है, ये 6th टर्म है। अब 7th टर्म क्या आ गई हमारे पास, 6 + 3 + 6 √2। तो आपकी जो तीनों टर्म्स हैं वो हमारे पास आ गई हैं। इसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन और देखेंगे, बस लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट जो क्वेश्चन है आज की वीडियो का वो है हमारा 5.1 एक्सरसाइज का 4th पार्ट का 12th सम। तो 12th सम हमें दे रखा है √2, √8, √18 और √32।
तो सबसे पहले √2 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब मेन बात है √8 की। अब आप में से कईयों को लग रहा होगा कि डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है। सभी यही गलती करेंगे, पर आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है इसे। अब सबसे पहले हमको √2 दिया हुआ है, इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, √2 का √2 ही रहेगा। अब जो √8 है उसे हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 कितना आया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 लिख दिए इसके। ऐसे ही √8 इनके लिख देते हैं। 2 × क्या आएगा, 3 × 3, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18। आपने सभी प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं इनके ब्रैकेट रूट के नीचे। अब 32 का लिखेंगे हम ऐसे ही, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। मैं ये सिंपली लिख रहा हूँ, आप ऐसे भी निकाल सकते हो ना, 32 के लिखकर उसके फैक्टर निकाल सकते हो। 2 से करोगे 16, 2 से करोगे 8, 2 से करोगे 4, फिर 2 से करोगे 2 और 2 से करोगे 1, ऐसे आप कर सकते हो। तो ये √32 के आपके 5 × 2 आ जाएगा। अब सबसे पहले √2 को लिख लेते हैं, √2। अब यहाँ पे क्या बना, आपको पहले पेयर्स देखने हैं। तो पेयर एक बन रहा है 2 का, तो इसमें से एक, इस पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा और पेयर खत्म हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अकेला 2, तो √2 लिख सकते हैं उसे। इसी तरह अब इसमें हमको, हमारे पास क्या बन रहा है, 2 × 3 × 3 का पेयर बन रहा है, तो इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, और ये 2 इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए क्या रहेगा, अंदर ही रह जाएगा। रूट को सॉल्व करने का ये तरीका होता है, ये पैटर्न होता है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद पेयर बनाएंगे, इसमें भी, इसमें पेयर बनाएंगे, 1 2 पेयर बन रहे हैं, तो इसलिए 2 × 2 बाहर आ जाएगा, और 2 एक अकेला है, पेयर नहीं बन रहा, तो अंदर ही रह जाएगा रूट में। ऐसे ही क्या बन गई सीरीज। तो हम लिखते हैं √2, 2 √2, 3 √2, 2 × 2 = 4, 4 √2, ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी। अब ध्यान से देखिए, देखें यहाँ से, तो हमारा जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। कैसे, √2 में हमने √2 ऐड किया तो 2 √2 बन गया। 2 √2 में फिर हम ऐड कर रहे हैं √2, यहाँ पर भी √2 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर भी √2 ऐड कर रहे हैं। हर बार हमारा √2 ऐड हो रहा है, तो डिफरेंस हमारा √2 है। आपके पास फर्स्ट टर्म है, और बाकी के टर्म्स आपको मैंने फॉर्मूला बताया ही हुआ है, तो आप निकाल सकते हो। फिर भी लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए 4 टर्म तो हमें दे रखी है, 5th चाहिए, तो 5th के लिए आप लिखोगे a + 4d, और इसी तरह a + 5d और a + 6d। ये आपका होमवर्क है, आपने खुद ने ही करना है और चेक करना है आपकी वैल्यूज़ सही आ रही हैं या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप है कि आपको जो आज वीडियो में करवाया गया है वो समझ आया होगा। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को आगे से आगे शेयर करिए, और कमेंट और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।